हेलो दोस्तों, नमस्कार एक बार फिर टीम आहा की तरफ से। और आज फिर से एक बहुत ही स्पेशल दिन है। हमारे साथ में है नितिन चौधरी जी, जो कि गाज़ियाबाद से हैं। वेलकम सर। थैंक यू। और आज इसलिए स्पेशल है क्योंकि फॉक्सवैगन के कस्टमर्स के लिए भी नेक्स्ट क्रूज़ अब अवेलेबल होना शुरू हो चुका है। और नितिन जी की जो फॉक्सवैगन पोलो है उसमें हमने अभी इसको इंस्टॉल किया है। तो सर, सबसे पहले तो आहा टीम की तरफ से और नेक्स्ट क्रूज़ के सारे फ्यूचर पोटेंशियल कस्टमर्स की तरफ से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने ये चांस दिया। और थोड़ा सर शेयर कीजिए कि आपको नेक्स्ट क्रूज़ का पता कैसे चला। एक्चुअली नेक्स्ट क्रूज़ का मेरे को पता चला, DDS रवि जी है ना, हाँ। मैं उनका यूट्यूब चैनल फॉलो करता हूँ। ठीक है। तो वहाँ आपकी वीडियो देखी थी मैंने। ओके। तो उसके बाद पता चला, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा रिसर्च किया आपके बारे में। हाँ। तो आपका भी चैनल मिला मेरे को, यूट्यूब चैनल। और फिर कुछ पता चला कि आप लगभग 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं। तो पहले आपने EV में लगाया था। हाँ। तो वही देख के मेरे को फिर आपको कॉल की थी, तो फिर अब लगवाया। एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो पोलो है ये 2010 का मॉडल है, 2010 है पेट्रोल। हाँ जी। ओके। तो जो 2012 हम कहते हैं वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 2012 इसलिए कहते हैं क्योंकि तब BS4 स्टैंडर्ड लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, और तब ये मैंडेटरी हो गया था कि OBD पोर्ट होना ही चाहिए गाड़ी में। लेकिन अच्छी गाड़ियां जैसे कि फॉक्सवैगन की है, और हमने इनफैक्ट कुछ स्विफ्ट में भी 2012 के पहले की स्विफ्ट्स में भी इंस्टॉल किया है ना। तो ये है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 2012 ही हो, लेकिन तो देखो आपके सामने 2010 में भी ये इंस्टॉल हुआ है। तो सर फिर आपने डिसाइड कैसे किया कि चलो, डिसाइड किया एक्चुअली क्या है, इसमें क्रूज कंट्रोल की कमी महसूस होती है क्योंकि ये बेस मॉडल है। हाँ। तो मेरे को पहली बात तो कहीं वैसे लगता नहीं, मैं ट्राई भी किया था। और दूसरी फिर जब पता चला, मैं चलो लगवा ही लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो है ना बेनिफिट मिल ही जाएगा इसका। सही बात है। क्योंकि हाईवेज वगैरह पे वैसे तो क्रूज कंट्रोल खैर काफ़ी कुछ काम हो ही जाता है। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं सोचा मैं लगवा लेना चाहिए, एक बार देखते हैं। हाँ, आजकल हाईवेज भी काफ़ी अच्छे बनने फिर लगे दूसरा हैं। चीज़ मेरे को ये भी चीज़ इसकी अच्छी लगी कि आप जैसे आपने बताया कि ये किसी और गाड़ी में भी दोबारा आप इंस्टॉल करा सकते हैं। हाँ। तो फिर अभी जैसे इसका लिमिट ख़त्म हो जाएगी, तो फिर कोई दूसरी गाड़ी लेंगे, शायद टॉप मॉडल ना ले तो बेस मॉडल लें, तो उसमें शिफ्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट अच्छा चलता है तो जी। तो इसी यही मेरा माइंड सेट हुआ यहाँ से कि चलो एक बार ट्राई करना चाहिए। इसलिए भले गाड़ी चेंज होने वाली है तो भी आपने कहा कि हाँ, तो कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। हाँ। वैसे भी यार ये प्रोडक्ट भी है ना 3 साल अगर चल जाता है तब भी है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। फिर हाँ। दूसरी गाड़ी में लगवा लेंगे, नया भी लगवा लेंगे, तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि ऐसी है ना कॉस्टली प्रोडक्ट, तो ये कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं कि बेस मॉडल से टॉप मॉडल गाड़ी में 5-6 लाख का फ़र्क पड़ता है। हाँ। तो कोई 20-25 हज़ार में क्या जाता है। सही बात है। क्रूज कंट्रोल ही होता है मेन वैसे। हाँ, और वैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो इसमें ऐसा हाँ, कुछ और दूसरी चीज़, कुछ पार्ट्स वगैरह कुछ एरर आते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते तो पार्ट्स वगैरह अवेलेबल हो ही जाएंगे आपके पास। बिल्कुल। बस यही था। नाइस। और आपकी वैसे हाईवे ड्राइविंग होती है, क्रूज कंट्रोल की ज़रूरत आपको कहाँ फील हुई? ऐसा है, एक तो मेरे को कहीं बाहर जाना होता है ना। हाँ। तो मैं अकेला ही हूँ जो गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। फिर ये है कि थक जाते हैं, थोड़ा सा है ना राहत मिल जाए अगर पैरों को। हाँ। तो क्या दिक्कत है भाई, इतना ही कंसेप्ट था। वैसे ज़्यादा मेरी हाईवे पे भी ड्राइविंग होती नहीं है। हाँ। और मैं इसलिए भी नहीं जाता ज़्यादा इस गाड़ी को लेके, क्यों वो परेशान हो जाते हैं फिर। तो इसी वजह से मैं सोचा कि वो लगा लेता है, अगर सही चलता है तो ठीक है, थोड़े बहुत लॉन्ग टूर हम भी कर लिया करेंगे, मिल ही जाएगा थोड़ा कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। हाँ। और दूसरी चीज़ ये आपके बताया था कि कम स्पीड में भी आप सिटी में भी यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ भी है ना काफ़ी यूज़ है इसका। नहीं, बिल्कुल सर। नितिन जी, ये आपको बेनिफिट एक तो माइलेज में देगा, कन्वीनियंस में तो देगा ही देगा। हाँ, बस मेन हमारा पर्पस जो है वो कन्वीनियंस का ही है। माइलेज वगैरह तो खैर कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं इतना, हाईवे पे तो सबकी गाड़ी अच्छी देती हैं। हाँ। बस ये है कि थोड़ा क्रूज़ कंट्रोल से है ना पैरों को थोड़ा आराम मिल जाए। आराम मिल जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत है, मतलब 50% भी हमें यूज़ कर लें क्रूज़ कंट्रोल हाईवे पे, तो भी है ना काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ, वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, और भी कई जैसे पुराने वीडियोस चैनल पे हमने दूसरे कस्टमर्स के साथ में लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यूज़ के बनवाए हैं। तो एक जो कॉमन रिज़ल्ट निकल रहा है ना क्रूज़ कंट्रोल के साथ, नेक्स्ट क्रूज़ के साथ में आप हाईवे पे गाड़ी 25-30% तक का फ़र्क दे देती है माइलेज में, मतलब कम नहीं है। हाँ, बहुत मेजर हो भी सकता है, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल में तो ठीक है, सेट हो गया आपका 80 की 90 की स्पीड पर चल रहे हो तो इसी पे जा रहे हो। हाँ। अब वैसे हम लोग है ना मैनुअली चलाते हैं तो हम 100-120 भी पहुंच जाएंगे। करेक्ट। तो फ़र्क तो खैर पड़ेगा इससे काफ़ी। बिल्कुल। और इवन अगर 90 पे फिक्स भी रखना चाहें तो भी वो ऊपर नीचे हिलता रहता है।
वो फिक्स वहाँ रहता नहीं, उस वजह से फ़र्क पड़ता है। कि इसे लॉकडाउन के टाइम पे मैं इसे सेल करने के लिए सोच रहा था गाड़ी को, अच्छा। तो मैं सोच रहा था कुछ अपग्रेड किया जाए, हाँ तो मैं दूसरी गाड़ी लेने की सोच रहा था, मैं ऑटोमेटिक हो, हाँ क्रूज़ कंट्रोल वगैरह ये सब फीचर्स हो इसमें। हाँ तो फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ, ऐसी मैं इसमें CNG किट लगा देते हैं, हाँ तो मेरे को ये नहीं था कि इसमें चलेगी नहीं चलेगी, वॉक्सवैगन के मना करते थे कि इसमें CNG वगैरह ना लगाओ तो ये अच्छा है, हाँ हाँ क्योंकि इसमें सही से चलती नहीं है या फिर कुछ इशू आ जाते हैं। और वो CNG किट लगाई वो बढ़िया चली, अच्छा और एवरेज वगैरह भी इसका पिकअप वगैरह भी कुछ डाउन नहीं हुआ, मतलब बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है। कुछ इशू नहीं आया। फिर आपका ये प्रोडक्ट दिखा मेरे को, हाँ मैं कहा चलो इसमें आप क्रूज़ कंट्रोल भी लगवा लेते हैं। क्रूज़ कंट्रोल है ठीक है, थोड़ा सा हम भी हाथ साफ कर लेंगे, हाईवे पे जा रहे हैं मज़ा आएगा थोड़ा। हाँ तो एक वो चीज़ थी, दूसरा है ना ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत हो गया CNG किट लगाने के बाद, सही बात है। और अब चलाने में थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और थोड़ा सा एक तरीके से मान लो कि मज़ा आ रहा है, तो ठीक है। सही क्रूज़ बात है। कंट्रोल चला रहे हैं, हमारी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल है भाई, एक ये चीज़ भी होगी तो वो बहुत बढ़िया है। हाँ, एक जो गाड़ी पुरानी होने पे चेंज करने का मन करता है वो इसीलिए कि भाई कोई भी पुरानी गाड़ी फीचर। दो रीज़न से चेंज करते हैं हम लोग। हाँ एक तो उसकी लिमिट नहीं है, अब आगे 10 साल पुरानी गाड़ी होगी तो चेंज करनी है, 15 साल होगी तो चेंज करनी, जो एक बार गाड़ी लेता है 10-15 साल, या फिर दूसरा शौक में, शौक में। हाँ या गाड़ी में कोई कमी हो, तो फिर तो कोई वो रीज़न होता ही नहीं। सही अब बात। गाड़ी आपकी अच्छी है, बढ़िया चल रही है, और फीचर्स उसमें आपने बाहर से ऐड करा लिए, तो फिर क्या दिक्कत है, जब तक चल रही है चलाओ। बिल्कुल और सर। फिर प्रोडक्ट भी ऐसे है कि मतलब कि दूसरी गाड़ी में भी आप शिफ्ट कर लो हाँ तो वहाँ भी चलेंगे, तो इस वजह से बहुत बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। अच्छा नितिन जी, इस गाड़ी का कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए व्यूअर्स के लिए। ये सर 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन है इसमें, हाँ हाँ और 2010 मॉडल है ये। ठीक है, 5 गियर मैनुअल है ना? हाँ जी, 5 गियर मैनुअल है, पेट्रोल इंजन है जी। और 2010 का मॉडल है। तो सर शुरू करते हैं। इसके अंदर नेक्सक्रूज का डायल आपका वो कप होल्डर के अंदर फिट हुआ है, ये यहाँ ये इस जगह। इसमें जो लाइट है वो ब्लू होगी, और जब गाड़ी की स्पीड 5 किलोमीटर से ऊपर निकल जाएगी 5 kmph तो वो वाइट हो जाएगी, और उसके बाद से क्रूज एंगेज हो सकता है। तो अब तो चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल, आगे। वो बड़े वाला सेंटर बटन दबा दो बस, और वो ग्रीन हो गई वहाँ पर। तो सर कैसा लग रहा है आपकी पोलो में क्रूज? लग तो अभी तो खैर बढ़िया रहा है। तो बार बार अगर मेरे को इसमें गियर चेंज करना है तो क्रूज हटाना ही पड़ेगा मेरे को, पहले बार बार एंगेज करना पड़ेगा फिर, है ना? हाँ, अगर गियर शिफ्ट होता है तो बीच तो- में, क्योंकि क्लच दबाओगे गियर शिफ्ट के टाइम तो ये क्रूज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लच से भी और ब्रेक से भी ब्रेक। तो मैं क्या अभी ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है नहीं ना? नहीं सर, ऐसा अभी कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। ये इनफैक्ट ये वर्ल्ड वाइड ही एक यूनिक प्रोडक्ट है। डिले वगैरह भी इतना ज़्यादा नहीं है, स्पीड भी है ना काफ़ी जल्दी पिकअप हो रही है, और फिर डायल डाउन भी दबाने जल्दी, पे। हाँ मतलब तुरंत रिस्पॉन्स आ रहा है इसका। अच्छा, एक इसमें क्रूज रिज्यूम का फीचर है। अब जैसे ब्रेक लगाना पड़ गया, हाँ जी, तो अब इसको दबा के रख लो, ठीक ठीक है। अब ये अपने आप देखो पिकअप कर रहा है ना। ठीक। अब ये पुरानी क्रूज स्पीड पे लेके जाएगा आपको। इसमें एक फीचर और बनाओ कि ब्रेक मारने के बाद क्रूज कैंसिल ना हो। ब्रेक मारने पे ही क्रूज कैंसिल नहीं हो, हाँ, रिस्की हो जाएगा। नहीं रिस्की नहीं होगा, मतलब स्पीड तो कम हो जाएगी, और उसके बाद में बार बार बटन दबाना, मतलब ब्रेक मारे उसके बाद है ना गाड़ी अपना चल रही है। जैसे एक्सीलेटर हम लोग देते हैं नॉर्मल कार्स में, मैनुअली चलाते हैं हम भाई, ऐसी है ना क्रूज कंट्रोल ऐसे ही चलता रहे, और ब्रेक मारेंगे तो स्पीड तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट वो कम हो ही जानी है। अच्छा, ब्रेक छोड़े तो अपने आप हाँ, क्रूज एंगेज हो जाए रिस्की फिर। हो जाएगा। अच्छा, अब देखो इसमें एक स्पीड लिमिट का फीचर भी है। तो उसके अंदर ना ये जो स्लाइडर है इससे अपन लिमिट सेट कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने 60 की स्पीड सेट कर दी गाड़ी की, ठीक है। हाँ, अब आप ना उस डायल के ऊपर वो बटन दबा दो, जो कौन सा? कॉल डिस्कनेक्ट वाला बटन है ना, वो दबा दो। ये वाला, वो वाला? वो वाला, आगे वाला। तो अब है ना ये स्पीड लिमिट का देखो ऑन हो गया। वहाँ एलईडी के ऊपर भी लास्ट वाली एलईडी ऑन हो गई होगी। अच्छा, तो ये स्पीड लिमिट का है ना, पहले एप्लीकेशन से करना होगा फिर यहाँ से? हाँ, एप्लीकेशन से तो कितनी स्पीड रखनी है स्पीड लिमिट पे वो है, और फिर उसको ऑन ऑफ पूरा डायल से ही होगा वो। अच्छा, डायल से करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी जैसे 60 की स्पीड सेट है, ठीक है। लिमिट है, तो आप कितना भी रेस दबा लो 60 के ऊपर नहीं तो ये एक्सीलेटर से भी नहीं होगी? एक्सीलेटर से भी नहीं होगी। हाँ, करके देख लो आप। ठीक है। पर आपको ओवरटेक करना है, हाँ, तो आप एक्सीलेटर दबा दो तो गाड़ी पिकअप ले लेगी, अच्छा, और फिर जब एक्सीलेटर छोड़ोगे तो वापस 60 पे चलने लग जाएगी आपकी। हाँ, थ्रॉटल मोड के लिए ना आप
वो आगे वाला टॉप लेफ्ट बटन दबा दो, टॉप लेफ्ट ये वाला दबा पहले क्रूज कंट्रोल इंगेज करना है? जरूरत नहीं है, वो सीधे दबा दो। ठीक है। वहाँ ऑरेंज लाइट आ गई एनर्जी पे। हाँ आ गई। बस अब आपका पिकअप देखो अभी गाड़ी का, या आप जो आपको पिकअप फुल थ्रॉटल पे मिल रहा था वो हाफ पे मिल जाएगा। हाँ पिकअप तो बहुत बढ़ गया इसका। किक बढ़ गई गाड़ी की। इसकी पेडल रीमैपिंग हो जाती है तो उससे और थोड़ा जो इनिशियल हाँ। पिकअप होता है उसमें काफ़ी करीब 20-25% का डिफरेंस आ जाएगा। हाँ, मतलब ये अभी सीएनजी पे चल रही है ना, तो ये सेम पेट्रोल वाली फीलिंग आ रही है इसमें। अच्छा, इस मोड पे इतना फर्क पड़ता है। ये स्पोर्ट मोड वाला भी फीचर दे दिया आपने इसमें। हाँ स्पोर्ट्स मोड भी आ गया। वैसे पोलो ऑलरेडी स्पोर्टी है। नहीं वैसे तो ठीक है, लेकिन हाँ जैसे सीएनजी पे चलाते हैं जो हाँ। थोड़ी बहुत कमी सी लगती है ना कि हाँ पिकअप नहीं ले रही या कभी गाड़ी हाँ जी। दबती है, हाँ हाँ तो वहाँ उसमें वो काफ़ी आपको- अच्छा पिकअप हो जाएगा इससे। मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं कि है ना गाड़ी उड़ रही है लेकिन हाँ इतना हो गया जैसे पेट्रोल में पहले गाड़ी चलती है ना, हाँ जैसे पेट्रोल में गाड़ी चल रही थी हाँ। तो इतना फर्क जो इसमें था, डिले था थोड़ा बहुत, हाँ वो इससे है ना कमी पूरी हो रही है इसकी। ओके, वैसे प्रोडक्ट तो खैर आपका बढ़िया है, थैंक यू सर। मेरे को सही लगा ये, इसी वजह से मैंने लगवाया। पहली गाड़ी में जैसे आपने मेरी में लगाया है वॉक्सवैगन में, हाँ तो मैं कुछ नहीं, मैं लगवाओ इसे, बढ़िया है। तो नितिन जी 10 में से कितने नंबर? देखिए 10 में 10 बढ़िया है आपका प्रोडक्ट। चलो बस सर। ये चलता रहे मतलब वैसे कुछ थोड़ा बहुत एरर आता है तो हर चीज़ में आता है, लेकिन वैसे ओवरऑल अच्छा चलेगा तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। बिल्कुल सर, ये आपको पूरा परफॉर्मेंस देगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है ना, इसमें कुछ ऐसा मैकेनिकल तो कुछ है नहीं। नहीं कोई भी मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, बस ये है कि इसकी प्रोडक्ट की लाइफ अच्छी हो हाँ तो बहुत बढ़िया चीज़ है। वह हालांकि कोई मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा कि इसमें ख़राब होने, बाकी वो आपको पता होगी क्या ये ऑलरेडी 2 साल से चल रहा है ना, अब इसको ऑलरेडी कितने 20 लाख के ऊपर किलोमीटर चल चुका है ये प्रोडक्ट। ओवरऑल जो आपने प्रोडक्ट लगाया ओवरऑल जितने ये चल रहे हैं ना अभी रोड पे, ठीक। ऑल अक्रॉस इंडिया, नेपाल में भी चल रहे हैं, भूटान में भी गए हैं ये, और हर टाइप के रास्तों पे, हर टाइप के क्लाइमेट में, सब में ये सक्सेसफुली चल रहे हैं। बस तो इतना है तो तो बहुत बढ़िया। ये आपको बहुत अच्छा सर्विस देगा। और चलो थैंक्स आपके नंबर देने के लिए 10 में से 10। और ये फॉक्सवैगन का हमको भी आपने मौका दिया इस पे नेक्स्ट क्रूज लगाने का, उसके लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू सो मच।